पहाड़ी है सारे आगे सब कोई लागे भाई तो व्यक्ति वाले दूध क्या तो है नहीं बराबर कोई गाय का दूध पीवा कोई गाय भी कभी दूध दिया रहा है क्या इना करके दूध देगी पहले हम देगी तो या बच्चियाँ थी जो छोटी ही या गरीब की और वाली बच्चियाँ थी इसका नाम है इसको लिया लिया तो गरीब साहब कहने लगे बर्तन लाए हाथ फेरा और इसके कणकों से दूध निकलने लगा दूध निकल गया फिर देखा मैं कृष्णा हुआ हमारा हाथ को चमत्कार आगे दूध दे दिया उसको कहा है ना दूध दे दिया मेरा कुछ दो धर्म साहब है अपने को आधा दूध इसको पी लिया गरीबदास जो है गाड़ी वाला दूध है परमात्मा ने दिया हुआ बच्चियों को ज्ञान देता सीधा दो सूरज के बालक नाम दीक्षा देते हैं फिर यहाँ कबीर साहब इसको बिठा गए इसको नाम दीक्षा देते हैं नाम दीक्षा देने के बाद फिर आगे ले गया है जो सतलोक में इनको सतलोक में ले जाता है सतलोक में जो लेखा जोखा होगा सारा हिसाब किताब बता दिया इसने जो भी आदमी का जीवन है उसका सारा क्या क्या है कितनी अच्छाई करी कितनी बुराई करी कितना वो सारा लिखित आ रहा है इनका कबीर परमेश्वर जी का दास जी का कर्मों का देखा था जो सारा वो काट दिया अगले एक तरह कोई ऐसा थोड़ा के ये तेरा सारा हिसाब किताब यही कर दिया वो कहना पड़ गया अब ये सतलोक में ही है यहाँ धरती की सतलोक में ही है आगे क्यों थोड़ा यहाँ गरीबदास जी भी इन दो रूप बना लिए कबीर साहब ने सुनो दो रूप बना लिए अब ये चटरा गया बच्चा गुरु कौन सा है दो जिंदा का रूप कौन सा रूप है तुमने देखा अब ये तो जन्म करा है ये कंफ्यूज हो गया आगे देखा कोई कौन सा फिर समझ में आया भाई तो एक ही है डबल रोल था एक इसमें एक रूप बना लिया नहीं फिर चौर करें तो चौर बोलते हैं इसको चौर पहले वो कर रहे थे डबल रूप में फिर ये असली रूप में आ गया ये एक रूप हो गया फिर इसका समझ में आया ये चौर भी रूप में आप चलता था फिर यहाँ से क्या हुआ ऊपर सतलोक में ही अभी हाँ जो दूसरे पाड़ी थे वो मैंने कहा भाई गरीबों अब 13 नंबर आ गया भैंस गिर गया अब जब के गिरे ही 13 नंबर आ गया जब पानी जगह हुआ तो रूंडी खुंडी बात भी उसने गिर गया इसको रुक के मारे गए आत्मा तो उड़ा रही थी शरीर को पड़ा तो उसके सारे शरीर में लाग रहा था वो आकर एक दिन उतरिया उधर रुक गया बड़ी बोले अभी तो मर गया भाई मर गया तो काम बता दिया अकेला था मामा अपने सारा काम भाग दिया वो रुक हुई भाई को ना बात नहीं चलो भाई दाग दे दो मर गया तो हाँ इसको किताब लटा दिया भाई चलो मर गया तो इसको दाग की तैयारी कर दो जैसे दिल्ली देने वाले थे वहाँ परमात्मा वो तो देख रहा था कबीर साहब जब परमात्मा वो तो सारी चीज़ देख रहे होते थे आज भाई कर देगा काम इसका शरीर का तो इसके शरीर में 10,000 साल पहले की जीप ज्ञान दे दिया इसके भीतर में ये अनपढ़ आदमी साहब जैसे उसको कबीर साहब ने कहा चलो ये नीचे चलो ये नीचे है जिंदा हो गई
जिंदा हो गया इन्होंने उसके श्लोक बोलने शुरू कर दिए। तो गाँव वाले देखो उस किताबों में सारे घास मारी और ये सारे फिर इसके बुजुर्ग काका था सारे फकीर हो गए भाई। चलो भाई एकला था छोरी का छोरा है एकला था जिंदा हो गया लेकिन जिंदा होते श्लोक बोलने शुरू कर दिए। हाँ लगभग पागल जिंदा हो गया पागल हो गया प्रयुद्ध पागल हो गया। गाँव में एक महात्मा आ गए दादू जी संत दादू जी भी कबीर साहब ने मिल लेते तो दादू जी ठीक है माँ बाप बोले अगर छोरे देख देने तो पागल हकबीर ने के बोल रहे हैं। तो कबीर साहब के सवाल जवाब हुए समझिए भी गए दादू जी अगर को बड़ी बीमारी है वो जा रही है आगे बतानी शुरू करी ना गरीबदास ने सतलोक की महिमा बतानी शुरू कर दी। तो दादू जी संत है ये श्लोक के ये मूर्ति पकड़ी तो पहले मूर्ति को थोड़ा विवाह हुए थे फिर मूर्ति छोड़कर गोभी डाल दो फिर ये कहने लगे चलो दादू जी आप मैं दो बोलूँ आप लिख दोगे कि ये लड़के थे बिल्कुल लेकिन 10,000 साल का ही के अंदर ज्ञान बढ़ गया था परमात्मा ने। तो ये बोले गए और इनने एक ग्रंथ लिखे कबीरदास ग्रंथ मानी शब्द हमारे निर्णय खानी कबीर वेद मेरा वेद है कबीर के रे कबीर वेद मेरा वेद है हमरा वेदन के माही जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं जिन वेदों से मिलो वेद जानते ही। कबीर सूक्ष्म वेद है 5वां जाको पढ़े न कोई सूक्ष्म वेद संत को पढ़ाया आवागमन ना होए। तो ये सारा ग्रंथ ही श्री कबीर ने गरीबदास जी ने बोल बोल के लिखाया था ये ग्रंथ है। आगे फिर आ जाते हैं इस वेद को सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। रामपाल जी महाराज ने दो घर घर जाके सत्संग किया और घर घर जाके सत्संग किया बहुत मेहनत की और प्रचार प्रसार किया इसका इसी ग्रंथ का कबीर साहब। जींद के पास गांव है जींद के पास गांव है मालखेड़ी गांव जींद में है ये फसल। हाँ क्या था कि महाराज जी लगे भाई तुम ये क्या कर रहे हो गेहूं के फसल में बीच चलने लगा भाई तुम मेरा घोड़ा यहाँ फसल में गा गाँव वाले रखने का पीछे लाग लिए तो रुक गया ये। इन्होंने अपना वो शक्ति दिखाई सब क्या हो गया नोट मारने लग गया ऐसे पीछे गिर गया भैया तो और चीज़ है इन फिर गाँव वाले के ठेके गिरे तो क्या बोया था तुमने पिछले साल क्या बोया था तम्बाकू बोया था अब की बार गेहूँ बो रखी तम्बाकू की जो स्मेल थी वह अभी तक थी 1 साल बाद तक तो घोड़ा की तम्बाकू की स्मेल से दूर रख के गेहूँ के खेत से निकला था ये रखने के पास चला के फिर बोला भाई तुम ये तम्बाकू खेती छोड़ दो और थारा सारे काम सही होंगे। तो मान ली बात लेकिन वो जो माने वो क्या था ओखी बन गया चरम फूट गई फिर दूसरी देखी उसकी भी चरम फूट गई सारी ओखी आई चरम फूट गई। जैसे माँ बाप बच जाते हैं वो श्राद्ध निकालते हैं वे श्राद्ध क्यों निकालते हैं ये जो हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने गलत प्रथा चला रखी है अपनी दुकान चलाने के लिए कि अपने माँ बाप का श्राद्ध निकाल दे तेरे को जो खाना देगा वो तेरे माँ बाप का दादा दादी का लगेगा। ये गलत है किसी को नहीं लगता। ये फिर उनके चेले को वो चेला आया नहीं बोला भाई कल क्यों नहीं आया बोला मेरे माँ का श्राद्ध था अब मैं कल भी नहीं आऊँ मेरे दादा का श्राद्ध है बोला तू श्राद्ध लेके यहाँ आ जाइए भाई वो अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तो कबीर साहब एक दिया है वो खाना तो खाना रख दे तेरे दादा का नाम है ये कबीर साहब ने नाम लिया तेरी माँ का नाम क्या है ये
उन्हें उसके दादा माँ का बाप का नाम लिया और वो जो खाना दो रख दिया, झाड़ी से गिद्दड़ ये लौंडी निकल आई। अब बेटा देख ये तेरी माँ ही उतना बाप है दूसरा। एक ही बात है, लाल नाम का किसान नजफगढ़ की मंडी में गेहूँ भर कर लौट रहा था। गाँव छुड़ानी झज्जर के पास एक कुएं से कुछ दूरी पर बैल बैठ गया यूँ दुखी हो रहा किसान। इसने देखा कबीर साहब दुखी हो रहा है, इस बैल के कान में उसके पाछले क्रम की बता दी। तब ये औलट मारना रहा था, लेकिन उसने कबीर साहब ने उसको बताया ना कान में, वो खड़ा होकर दौड़ कर भागने लगा। आदि स्टोरी बताइए। मनीराम हाँ, एक गांव में ब्राह्मण बताऊंगा सारी बात। ब्राह्मण है जो मनीराम रहा था, 30 दिन तक कथा रखी उसने। वही नाचने वाली को 2 टके घंटे के 500 रुपये मिल गए। ये फिर काम वाला एक नाचन कूदने वाली दिया है, उसने तो मिल गया 500 रुपये। और मनीराम जो कथा कर रहा था उसका 300 रुपया है। फिर उसने ब्राह्मण को तो उसने गरीबदास जी ने ब्राह्मण को आसन पर बैठा देख उसकी व्यवस्था सुनी। भाई ब्राह्मण ने बताई भाई मेरा इतना है, इसको इतना है। ब्राह्मण ने बताया कि लोग नाचने वाली को अधिक धन देते हैं, लेकिन ज्ञान की कथा का सम्मान नहीं करते। इस पर गरीबदास जी बोले कुटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश। चंपा कली को 500 और मनीराम को मिले 30। वे फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। चंपा कली को 500 मिले और मनीराम को मिले 30, यानी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और संसार अंधकार में है। फिर गरीबदास जी ने समझाया कि कथा करने का अधिकारी वही होता है जिसे सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान हो। उन्हें राजा परीक्षा का उदाहरण दिया, जिसे सांप से बचने के लिए ब्राह्मणों ने कथा की, लेकिन वे अधिकारी नहीं थे। ब्राह्मणों ने कथा कर दी लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं थे, इसलिए परीक्षित मृत्यु से नहीं बचा सके। चलो सारी छुड़ानी में आज भी ये महल बना हुआ छुड़ानी के अंदर। ये गुफा मंदिर जो भी है, यहाँ 60 साल के गरीबदास ने शरीर छोड़ दिया। 60 साल का हुआ था जब यहाँ शरीर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन उत्तर प्रदेश सारण में यहाँ शरीर छोड़ने के बाद 35 साल तक इसमें रहे। यहाँ शरीर छोड़ दिया, 35 साल यहाँ रहे। फिर ये परमात्मा की देन, परमात्मा का किस्मत है। यहाँ तो मृत्यु में जो भी जड़ा दी, जो भी समाज करता है, लेकिन उसके बाद 35 साल यहाँ रहे हो सहारनपुर में दिखे के सब ने दिखे। से बता फिर नानक जी को मिले आमने सामने। ये नानक जी, ये दादू जी को मिले, ये साथ मिले बिल्कुल। ये धर्मदास जी को मिले, ये लिखे हुए हैं ग्रंथों में, लिखे हुए बाकायदा पूरे पढ़ने तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर सूफी संत मिले थे, सूफी संत को भी कभी परमात्मा साक्षात रूप में मिले। क्योंकि आपको 100 बंदे प्रणाम करने वाले हैं, 100 बंदे प्रणाम करने वाले, तो आप क्या करोगे? होने वाले गरीबदास जी को मिले, फिर श्रीप्रकाश जी को मिले, गाँव बुराना जिला रोहतक के, ये छुड़ानी के गाँव छुड़ानी में। फिर संत ध्यान जी महाराज को मिले, फिर संत रामदास जी महाराज को मिले, फिर संत परमानंद महाराज गाँव क्रोखा जिला रोहतक मिला। फिर संत विद्यानंद जी को मिले, फिर संत गंगेश्वर नाथ जी महाराज गाँव वाजिदपुर दिल्ली, वहाँ मिले इनको। फिर संत चिंतानंद जी महाराज गाँव गोपालपुर ग्राम सोनीपत में, गोपालपुर में प्रभु के पास है, यहाँ मिले। तो फिर अब संत रामपाल जी महाराज नहीं जो स्वामी रामदेवानंद जी, मैं पीछे हूँ, बना रहा हूँ। स्वामी रामदेवा जी महाराज संत रामपाल जी को नाम दीक्षा देते थे।
हाँ संत जी को रामपाल भंडारा को सह श्री पूरे शरीर समेत यहाँ से सतलोक लेके रामपाल महाराज जी ने सोच रहे थे मिले 2-3 बार चेतक है उसको आया करते अगले उसमें क्या कराया वो अब जो जेल में था संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है वहाँ इनकी शक्ल में परमात्मा कबीरदास जी आए हुए थे वो तो सतलोक डाल दिया रामपाल जी नहीं है ये सह श्री सतलोक चले गए उनके रूप में ये ये फिर संसार की कैसे संसार की ज्ञान दिया हुआ है सबसे ऊपरले लोक में कभी क्या है कैसे हम गलत भक्ति करते हैं भक्ति करते हैं हमें जड़ की भक्ति करनी चाहिए जड़ में पानी डालने जाओगे तभी तो हमारे को फल मिलेगा ये सारे इसमें संतान की सारी मिलती है या मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं आपको गाइड करता ना इन्होंने आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। अगर मैं आपको गाइड करता तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्होंने आपको बिल्कुल चलते चलते निपटा दिया। हाँ उनको पता है जल्दी